नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी ही कहानी में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और मासूम दिखने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती के बारे में। दिव्या भारती का फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का ही रहा। इन 3 सालों में दिव्या भारती ने बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया। इनकी एक्टिंग स्किल और मासूम चेहरे की वजह से 90 के दशक में इन्हें बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसों में गिना जाने लगा था। इनके फैंस आज भी इन्हें याद करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था और उनकी माता का नाम मीता भारती। उनका एक छोटा भाई भी था जिनका नाम कुणाल भारती। दिव्या भारती की स्कूलिंग मानेक जी कूपर हाई स्कूल, जुहू, मुंबई से हुआ है। दोस्तों, आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि दिव्या भारती सिर्फ 9वीं क्लास तक की ही पढ़ाई की थी। जी हां दोस्तों, बचपन से ही दिव्या भारती को एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। उन्होंने महज 14 साल की उम्र से ही मॉडलिंग और फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग में उन्हें उनकी खूबसूरती की वजह से अच्छा काम और नाम मिलने लगा। उसके बाद साल 1988 में दिव्या भारती को फिल्म गुनाहों का देवता में कास्ट किया गया था। दिव्या भारती अपनी पहली हिंदी फिल्म करने जा रही थी, लेकिन कुछ कारणों से इस फिल्म में दिव्या भारती को हटा दिया गया और संगीता बिजलानी को रख लिया गया। उसके बाद राधा का संगम फिल्म में गोविंदा के साथ दिव्या भारती को फाइनल किया गया था। इस फिल्म के लिए दिव्या भारती ने डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली थी। दिव्या भारती अपनी पहली हिंदी फिल्म के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने के पहले ही उनको हटाकर जूही चावला को इस फिल्म में रख लिया गया था। लेकिन दिव्या भारती को तो मानो फिल्मों में काम करने का नशा था। वो स्ट्रगल करती रही और फिर उन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम मिला। फिल्म का नाम था बॉबली राजा। ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई। इस फिल्म से दिव्या भारती को बहुत तारीफ मिली। इसके बाद दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन दिव्या भारती को तो बड़ी हिंदी फिल्म करना था। इसके बाद साल 1992 में दिव्या भारती ने सनी देओल के साथ फिल्म विश्वात्मा में मेन हीरोइन का रोल किया। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई और इस फिल्म का एक गाना 7 समंदर पार तो मानो तहलका ही मचा दिया था। ये गाना आज भी लोगों को खूब पसंद आता है। इस फिल्म के बाद दिव्या भारती को बॉलीवुड में काम की कमी नहीं रही। प्रोड्यूसर्स उनके आगे पीछे घूमने लगे। उसके बाद दिव्या भारती ने गोविंदा के साथ शोला और शबनम, ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ फिल्म दीवाना किया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1992 में दिव्या भारती की लगभग 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म दीवाना के लिए 1992 में दिव्या को बेस्ट राइजिंग स्टार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म शोला और शबनम के शूटिंग के दौरान दिव्या भारती की मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से हुई। कुछ ही दिनों में ये दोनों इतने नजदीक आ गए कि इन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया।
लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि साजिद नाडियाडवाला पहले से ही शादीशुदा थे। फिर भी 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। दोनों का धर्म अलग था, इसलिए दिव्या भारती का नाम शादी के बाद सना नाडियावाला हो गया था। दिव्या भारती की शादी की बात उनके परिवार वालों को भी पता नहीं थी, इसलिए उनकी शादी में उनके घर से कोई भी नहीं आया था। बाद में जब दिव्या ने अपने पिता को अपनी शादी की बात बताई तो वो नाराज भी हुए, लेकिन उसके बाद वो अपनी बेटी की खुशी के लिए इस शादी को स्वीकार कर लिए और साजिद नाडियाडवाला को अपना दामाद भी मानने लगे। लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शादी के महज 1 साल के अंदर ही 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती के साथ एक हादसा हो गया था जिसमें उनकी जान चली गई। दोस्तों, दिव्या भारती शूटिंग के लिए हैदराबाद गई थी। वहां से वो 5 अप्रैल को वापस मुंबई आती है और अपने घर तुलसी अपार्टमेंट में जाती है, जो कि मुंबई के जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर स्थित है। वो अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनर दोस्त नीता लुल्ला को बुलाती है। नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ रात को करीब 9 बजे दिव्या भारती के घर तुलसी अपार्टमेंट वर्सोवा में आती हैं। कहा जाता है कि उस दिन दिव्या भारती ने अपने लिए एक 4 BHK का फ्लैट भी खरीदा था। इसी खुशी में अपने दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी भी कर रही थी और अपनी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम के बारे में बात भी कर रही थी। रात करीब 11 बजे दिव्या भारती अपने किचन की तरफ गई। वहां उनकी नौकरानी, जो कि बचपन से उनके साथ थी, वो खाना बना रही थी। दिव्या भारती हमेशा की तरह किचन की खिड़की पर बैठ गई और वहीं से अपनी नौकरानी और अपनी दोस्त नीता लुल्ला से बात कर रही थी। पार्टी में शराब भी चल रही थी, जिसकी वजह से दिव्या भारती थोड़े नशे में भी थी। नशे की हालत में ही खिड़की पर बैठी थी। बात करते हुए दिव्या भारती का संतुलन बिगड़ गया और वो तुलसी अपार्टमेंट के 5वें मंजिल से नीचे जमीन पर गिर गई। ये वाकया देखकर उनकी नौकरानी चिल्लाने लगी। उनकी दोस्त नीता लुल्ला और उनके पति भागकर नीचे गए। तब तक बिल्डिंग के बाकी लोग भी नीचे जमा हो गए। नीचे जमीन पर पड़ी दिव्या भारती के सिर पर गहरी चोट आई थी और वो खून से लथपथ थी। तुरंत ही उन्हें मुंबई के जुहू में स्थित कूपर हॉस्पिटल, जो कि उनके घर से बिल्कुल नजदीक था, वहां ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण सर में गहरी चोट और जरूरत से ज्यादा खून का बहना बताया गया था। जैसे ही ये खबर पब्लिक में आया तो किसी को इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके फैंस और पूरा देश इस खबर को सुनकर उदास था। दोस्तों, दिव्या भारती की मौत को कुछ लोग साजिश भी बताते थे। उनका कहना था कि उनके पति साजिद नाडियाडवाला का उनसे लड़ाई चल रहा था और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड का भी हाथ हो सकता है। लेकिन पूरे 4 साल के जांच के बाद मुंबई पुलिस ने इस घटना को एक हादसा बताया और केस को बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती की कहानी। आप सबको दिव्या भारती की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं।
और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।